नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों बिहार में एक से एक बढ़ के वैकेंसी की जानकारी मिल रही है। उसी सिलसिले में दोस्तों बिहार में न्याय मित्र और कचहरी सचिव का नए भर्ती दोस्तों आ गया है। कितना पोस्ट है इस पर हम सारा जानकारी आपको देने वाले हैं। कब से अप्लाई हो रहा है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, और इसमें दोस्तों देखोगे ना डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग आपका पोस्ट है। बिहार में आप लोग कुल मिला के जानते हो कि कितना डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आपका पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, न्याय मित्र का अलग पोस्ट है, सचिव का, कचहरी सचिव का अलग पोस्ट होने वाला है। ठीक है, सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसका संभावित सिलेबस क्या रहेगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, मतलब सारा कुछ वैकेंसी के रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने बताया बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहेगा न्याय मित्र और दोस्तों कचहरी सचिव का। पोस्ट की अगर हम बात करें तो 3630 आपका पोस्ट है, तो अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें से न्याय मित्र की बात करें तो 2230 पोस्ट हो गया और कचहरी सचिव का 1400। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो योग्यता 12वीं पास है तो कचहरी सचिव में अप्लाई कर सकते हो। कचहरी सचिव का भैया कितना पोस्ट है, 1400। ये मात्र आप जैसे कि मैंने बताया कि 12th पास पे है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो आपका न्याय मित्र का पोस्ट है ना, जिसमें 2230 पोस्ट है, इसमें दोस्तों आपने विधि से स्नातक कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। ग्रेजुएशन आपने रखा है ना, किसमें, विधि मतलब लॉ में दोस्तों। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत कम बच्चा स्नातक आपका करता है विधि से। नहीं तो ये दोस्तों आप 12वीं पर आपका ये कचहरी सचिव का है, इसमें अप्लाई करो। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कचहरी सचिव में अप्लाई कर सकते हो अगर आपने सिंपल इंटर किया हुआ है तो। क्वालिफिकेशन मैंने बताया। अब देखो दोस्तों, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, अगस्त में फॉर्म आपका ओपन होगा और सितंबर में आपका लास्ट डेट रहेगा। एग्जैक्ट तारीख नहीं आया है लेकिन मंथ दोस्तों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों, इसमें आप लोगों में ये भी बता दो ना, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज तो पोस्ट बताऊंगा, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम रख रखा है, सबका दिखाऊंगा। बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सबका। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछेंगे सर ये जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें पहले मैं आपको बता दूं, आपका सेम जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहने वाले हो दोस्तों उसी में आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको मैंने जानकारी दिया। ऐसा नहीं आप जैसे मान के चलो दोस्तों पटना डिस्ट्रिक्ट को गया में अप्लाई कर, ऐसा नहीं, सेम आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट की इसलिए पोस्ट बताया गया। तो कितना कितना पोस्ट है पहले वो बताते हैं, उसके बाद सारी जानकारी देते हैं। भैया अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। अररिया कचहरी सचिव का आपका 46 पोस्ट है, न्याय मित्र का आपका 75 पोस्ट है। अरवल में 14 और 39। बाकी दोस्तों औरंगाबाद में 6 और 18। बाकी दोस्तों बांका में 28 और 36 पोस्ट हो गया। बेगूसराय में 43 पोस्ट है और न्याय मित्र का 53 पोस्ट है। और उसके बाद भागलपुर में 39 और 69 पोस्ट हो गया। भोजपुर में 40 पोस्ट हो गया और 74 आपका न्याय मित्र का, तो भोजपुर में अच्छा खासा पोस्ट हो गया। बक्सर में 19 और 24 पोस्ट है। दरभंगा में 22 और 34 पोस्ट है। गया में 250 और 89 पोस्ट है। इस गया मैंने आपको बताया गया तक बोर्ड पर। देखो गोपालगंज में अगर हम बात करें तो 46 और 78, 46 आपका हो गया सचिव, 78 आपका न्याय मित्र का। जमुई में 39 24 है। जहानाबाद में 25 और 48 है। कटिहार में 47 73 है। खगड़िया में 4 और 21 है। किशनगंज में 31 और 47 हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करें लखीसराय में 30 40, मधेपुरा में आपका 5 9, मधुबनी में 62 147, अच्छा खासा पोस्ट हो गया। मुंगेर में 4 1 है, मुंगेर में कम सीट है। मुजफ्फरपुर में 62 और 158 हो गया। नालंदा में देख सकते हो दोस्तों आपका नवादा, पश्चिमी चंपारण, पटना में 60 75, पश्चिमी पूर्वी चंपारण में 74 106 है। इसके अलावा दोस्तों आपका पूर्णिया हो गया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीवर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली। तो अलग अलग आपका अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पर पेपर में भी इसका पूरा लिखा गया क्या, देखो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को दोस्तों सुचारू रूप बनाए रखने के लिए कचहरी सचिव और अन्य न्याय मित्रों के खाली पद भरा जाएगा। इस बाबत दोस्तों पंचायती राज विभाग के दोस्तों अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। अब देखो सूबे में न्याय मित्र और कचहरी सचिव के 3630 पद हैं। 2 महीने के अंदर इसको भरा जाना है। अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त तक दोस्तों आपका नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा, सितंबर तक, जिसमें से 2230 जो पद पोस्ट हो गया ना, ये न्याय मित्र का है। बाकी दोस्तों आपका अलग पोस्ट है जो अब मैंने बताया सचिव का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ना, ध्यान समझिएगा, राज्य के दोस्तों अभी वर्तमान में 8056 जो ग्राम कचहरी है में से 58 से 26 पोस्ट पर ही दोस्तों न्याय मित्र कार्यरत है। यानी कुल मिलाकर 2230 पोस्ट रिक्त है, जबकि कचहरी सचिव को 656 पद भरे हुए हैं, जिसमें से 1400 पद खाली हैं। दोनों खाली पदों को 2 महीने के अंदर भरने को कहा गया है। भैया 2 महीने के अंदर आपका भरा जाएगा। देखो इसके अलावा दोस्तों देखो सारा विभाग के ये सब चीज़ें दी गई हैं कि भैया कैसे कैसे प्रक्रिया क्या क्या होगा, ये मैंने आपको दिखाया और सभी पोस्ट में दिखाया, और पेपर में भी दोस्तों ये आ गया तो वो भी मैंने आपको जानकारी दे दिया कि भैया 2 महीने के अंदर भरा जाएगा, ये जानकारी दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल आएगा, जो आप सर ये वैकेंसी बता रहे हो, चलो वैकेंसी आ रही है ठीक है,
सबसे पहले इसमें काम वगैरह क्या रहता है, देखो ये तो सब पंचायती राज डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी है। ये आपका परमानेंट वैकेंसी के तौर पर मत समझिएगा, ये आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जहां तक मुझे जानकारी, ये संविदा आपने नाम सुना है ना, उस पर ये आपका भरा जाएगा। हाँ, लेकिन आपको कोई हटाएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में दोस्तों मैंने आपको 15,000 के आसपास बताया था कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है, जिसमें से 4100 के आसपास जो पोस्ट है ना वो परमानेंट रहेगा। बाकी तो 11,000 का आसपास पोस्ट है ना वो संविदा कॉन्ट्रैक्ट आधारित रहेगा, ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपका अलग अलग प्रकार का पोस्ट, उसी सिलसिले में इसका कंफर्म दोस्तों आकर निकल के आ गया है। ये आपका हटाने वाला नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी कम मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे जॉब करोगे तो आपका चांस अच्छा सैलरी का बनता है। तो ये जो जानकारी मैंने दिया, 12वीं पास हो सेम आपको दोस्तों, अब मान के चलो आप दोस्तों बेगूसराय से हो, कचहरी सचिव में 43 और 53 पोस्ट है, तो आपके खुद के भरना होता है, उसमें भर सकते हो, ठीक है। तो सेम डिस्ट्रिक्ट का आपका कंडीशन हो सकता है कि इसमें लागू हो अभी, लेकिन कन्फर्म नहीं है। नोटिस जब आएगा तो फुल आपको जानकारी मिलेगा। बाकी आप लोग पूछोगे सर इसमें एज कब से काउंट होगा, ठीक है भैया, एज क्या लिया जाएगा। देखो जहां तक मुझे लगता है कि मिनिमम दोस्तों इसमें 18 साल एज होगा, मैक्सिमम बिहार में दोस्तों 37 साल चलता है, ठीक है, जनरल का। ये दोस्तों आपका अनरिजर्व और दोस्तों EWS का, ठीक है। बाकी दोस्तों बिहार में चलता है BC और दोस्तों आपका EBC। ये दोस्तों आपका अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक, ठीक है। SC है, ST है तो आपका ये 18 साल से लेकर दोस्तों 42 साल तक। फीमेल कैंडिडेट है कोई भी कैटेगरी का 18 से दोस्तों आपका 42 साल तक रहता है। ये दोस्तों मुझे एज जहां तक ये आपका बिहार में ये सेम कंडीशन चलता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यही रहेगा। बाकी एज जो फॉर्म लास्ट डेट रहेगा उससे आपका काउंट होगा। ये सब जानकारी आपका दिया, तो आपके पास सुनहरा मौका है। अगर आपके पास दोस्तों सबसे पहले इसमें कंपटीशन भी कम रहेगा न्याय मित्र में, क्योंकि इसमें विधि स्नातक लॉ में दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, तो इसमें अगर आपके पास डिग्री है तो सफलता का अच्छा चांस है। अब वैकेंसी दोस्तों किस आधार पर होगा ये अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है सिलेबस जारी करे उसके आधार पर आपका ले, तो ये अभी फुल नोटिस आएगा तब पता चलेगा, लेकिन वैकेंसी आ रही है ये तो कंफर्म हो गया 2 महीने के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। बिहार में लगातार देखोगे ना भैया 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है, अगला जो विधानसभा 25 में इलेक्शन उससे पहले, तो तमाम वैकेंसी आप लोगों के लिए वर्तमान देखो बिजली विभाग का चल रहा है। इसके अलावा और भी वैकेंसियां मैंने जो चर्चा वीडियो में किया है, अलग अलग वैकेंसी, बिहार पुलिस का भी वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बिहार CGL 4 का वैकेंसी, लाइन लगा कर दोस्तों वैकेंसी आपके पास, सुनारा टीचर का तो आप लोग देख ही रहो। तो ये सारा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है और मिलेगा आने वाले समय में। चलो ये आपको जानकारी मैंने दे दिया, कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसी जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है ना या आने वाला हो सबका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप पहले से तैयार हो जाओ। और इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग बनवा लीजिएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ, जो दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट ये बनवा लीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कितना साल पुराना चलेगा, देखो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन 1 साल तक दोस्तों अगर आपका हो तो अच्छा माना जाता है, कभी कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ लीजिए पुराना है तो चल जाएगा, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है उससे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में दोस्तों आप लोग OBC हैं तो OBC बनवाइएगा, शेष जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है। बाकी डोमिसाइल तो आपका लगेगा ही, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी पर दोस्तों आपका चीज़ निर्भर करता है, तो ये 2 चीज़ें बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी। आप पूछोगे कौन सा लेवल का बनाए, देखो होता है ना, देखो शुरू में बनोगे ब्लॉक से बनाओगे ना, तो रेवेन्यू ऑफिसर का बन रहा है आजकल, तो वो भी चल जाएगा। बिहार में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। नहीं तो उस आप ऊपर पर बनाओ तो DM का बना लो और अच्छा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी है तो स्टेट गवर्नमेंट से ही बना सकता हूँ। सेंट्रल का जो वैकेंसी आता है ना तो उसमें सेंट्रल का आप लोग बना, ठीक है। चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, एडमिट कार्ड जो निकलता है कौन सा वैकेंसी का है, आंसर की, ये सब जानकारी कहाँ मिलता है भैया, टेलीग्राम पर। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा, ज्वाइन कर लीजिए, क्विज वगैरह होता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।